नमस्कार बच्चों। आज सीखेंगे आप लोग कोशिका के बारे में। तो कोशिका है क्या चीज? सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। कोशिका एक इकाई है जिसके द्वारा हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इकाई क्या होता है? तो इकाई वह चीज है जिसके द्वारा किसी चीज का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि घर है, घर तो बनाया गया है। घर में क्या क्या लगा है? घर में बनाने में ईंटा लगा है, बालू लगा है, सीमेंट लगा है, आपको और भी तरह तरह की चीजें, छड़ लगा है। लेकिन इसमें सबसे प्रधान क्या है? किससे निर्माण हुआ है? तो ईंट से। तो ईंट क्या हो गया? घर के निर्माण का एक इकाई हो गया। उसी तरह हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है कोशिका से हुआ है, इसलिए कोशिका एक इकाई है। और हमारे शरीर में जो कोशिका है वह क्रियात्मक है और रचनात्मक भी है। यह रचना भी करती है, यानी किसी चीज का निर्माण भी करती है। स्वयं टूटती है, स्वयं बन जाती है, यानी नई कोशिका का निर्माण भी करती है। टूटने के बाद नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो ये रचनात्मक हो गया। क्रियात्मक मतलब ऐसी ऐसी क्रियाएं करती है जिसके द्वारा यह जीवित रहता है शरीर। यानी कोशिकाएं जीवित है तो हम जीवित हैं। तो कोशिकाएं जीवित रहने के लिए अपनी क्रिया करती है, जिससे एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं। तो रचनात्मक क्रियात्मक समझ में आ गया, और कोशिका क्या है यह भी समझ में आ गया। अब चलते हैं कि इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। और ये जो खोज किए थे, एक प्रकार का पौधा होता है, पेड़, जिसके छाल को देख करके इन्होंने किया था। उसका नाम है कॉर्क। क्या नाम है? कॉर्क। कॉर्क का नाम आप लोग सुने भी होंगे। यह मुलायम भी होता है, इसको दबाइएगा तो स्पंजी लगेगा, मुलायम होता है, और लगेगा कि इसमें छिद्र छिद्र जैसा है। मगर वह न तो पानी को अंदर जाने देती है, न हवा को अंदर से बाहर आने देती है। न अंदर से बाहर, न बाहर से अंदर, न हवा को न पानी को। उसी को नाम दिया उन्होंने। क्या किया? कोशिका कहा या सेल कहा। कोशिका या सेल, सेल कहा। तो कर्क क्या है? एक प्रकार का पौधा है। इसी पर रिसर्च उन्होंने किया 1965 में रॉबर्ट हुक ने। और एक वह आपको जिसका नाम है आपका एंटोन वैन हुक। इन्होंने 1674 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया, तो मृत कोशिका का बताया, खोज की। और इन्होंने जीवित कोशिका का खोज की। तो कोशिका हम मानव में भी है, जानवर में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है, यानी और पेड़ पौधे में भी है। यानी लिविंग थिंग्स जितना चीज है सब में क्या है? कोशिका पाया जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं, अब ये कोशिका जो है हमारे शरीर में आकर के जो शरीर का निर्माण करती है, तो इसका सिद्धांत यही है कि कोशिका टूटने के बाद नए कोशिका का स्वयं निर्माण कर लेती है। अब समझते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा।
सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटा होता है, छोटी जो कोशिका होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्म ये सबसे छोटी कोशिका है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अर्थात अंडाणु। और ये बड़ी हो गई। और छोटी होती है, छोटी कोशिका का नाम है स्पर्म, जिसको कहते हैं शुक्राणु। अंडाणु औरत में पाया जाता है और शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, स्पर्म जिसको कहते हैं। और एक लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर में, लंबी कोशिका, एक लंबी कोशिका होती है जिसका नाम है न्यूरॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गई। और इसका जो अध्ययन हम करते हैं, इस अध्ययन का नाम होता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से साइटोलॉजी। इसको कहते हैं साइटोलॉजी। अब कोशिका के कितने भाग, कौन कौन से अंग है, इन सब के बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे और बाद में बताएंगे। इतना तब तक ध्यान रखिए।